खास समुदाय का कहने का मतलब हम और आप नहीं कह सकते हैं ना। ऐसा कुछ से स्वागत करता हूं। आज मैं और अरविंद सिन्हा दोनों मिलकर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की गर्म और ठंडी राजनीति। अरविंद जी, ममता जी जीत गई। हाँ, मेरा तो मानना है कि ममता बनर्जी जीत गई। कैसे जीत गई भाई? अपने विधानसभा से तो सीट गंवा दी वो। पार्टी तो उसकी जीत गई ना। ममता बनर्जी जीती या हारी ये तो बताइए। नहीं, ममता बनर्जी ही जीती है क्योंकि वो कैसे जीत गई? क्योंकि उसका जो वो खड़ा हुई थी। नहीं, वो खड़ा हुई थी। आप बात तो सुनना पड़ेगा आपको ना। वो जो सीट था उसका सीट का नाम तो जो भी है जहाँ से वो खड़ी हुई थी नंदीग्राम, तो वहाँ से 70 सीट प्रभावित हो रहा था और वो उसकी सीट परंपरागत सीट नहीं है जहाँ से वो खड़ी होती है, लेकिन चूंकि उसके पार्टी ये तो गुस्से में खड़ी हो गई थी क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुस्से में, और अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो शुभेंदु अधिकारी ने उसी के पार्टी ने पाला बदलकर भाजपा से चुनाव लड़ने का ठान लिया। ये उसकी परंपरागत सीट थी जहाँ उसने जीता है, लेकिन उसको बचाने के लिए टीम और पार्टी को जिताने के लिए और 70 सीट को जो प्रभावित था उसको जिताने के लिए। अरे भाई हार गई ना, हार गई कि नहीं? नहीं, हम हार गई कि नहीं, इतना बस ये पहले करिए। वो अपनी विधानसभा की सीट हारी है कि नहीं? उसको हम हार नहीं मानेंगे ना, वो पार्टी को जिताया, उसको तो आप खिलाड़ी बोलिए। वो खिलाड़ी है। हाँ बिल्कुल खिलाड़ी। खतरों का खिलाड़ी है क्या? नहीं, वो खतरों का खिलाड़ी है, तभी तो उसने चुनौती को स्वीकार किया और खुद हार कर भी वो उसने अपनी पूरी पार्टी को जिताया है। बाजीगर वाला डायलॉग दे रहे हैं, देख रहे हैं ना। हार कर भी जीत जाए वो बाजीगर। एक आदमी जो विधानसभा क्षेत्र अपना हार जाते हैं और उनको ये कह रहे हैं भाई साहब कि जीत गए। चलिए इन्हीं की बात हम मान लेते हैं, लेकिन अब हमारा मुद्दा आ जाता है, इंतजार क्यों करवा दिए प्रधानमंत्री को? वो तो उसका कारण बताई ना कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो इसलिए तो ये भी बोली कि कभी हमको प्रधानमंत्री इंतजार करवाए थे इसलिए हम करवा दिए। नहीं, इसलिए हम करवाए वो नहीं बोली है। उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे इंतजार करवाया था। आपको नहीं लगता है एक पीएम के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है? नहीं, अब देखिए, अब अगर किसी को पहुंचने में देर हो जाता है किसी और कारण, पहुंचने में सीएम को देर हो जाएगा? कौन सा ट्रांसपोर्ट था भाई? नहीं, वो तो उसने तो स्पष्टीकरण दिया ना कि उसको। मेरा बात बताइए, वो कोई पीएम बैठे हुए हैं आपके लिए, आप बोलिएगा 30 मिनट लेट, 1-2 मिनट लेट मानते हैं? नहीं, हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए तो मतलब जगह जब तक नहीं बन पाएगा उसके मुताबिक, तब तक वो क्या कर सकती है? पक्ष में बोल रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं। नहीं, मतलब मेरा कहना मंथन के कार्यक्रम में ये पक्ष ले रहे हैं। ये सीधी सीधी बात अभी मेरा इनसे है कि एक तो वो सीट अपनी गंवा दी, ये मन में उनका कलेश चल रहा है जरूर, और ऐसे स्थिति में इनका कहना है कि नहीं वो बाजीगर बन गए। चलिए इन्हीं से फिर हम जानते हैं ममता बनर्जी को आप किस तरीके से देखते? वो एक बोलते हैं ना स्ट्रीट फाइटर, वो एक लेडी सिंघम आप बोल सकते हैं। लेडी सिंघम। आपको लगता है कि कोई एक खास जाति या समुदाय को उनसे ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है वहाँ? नहीं, हम जाति समुदाय की बात नहीं करते हैं। हिंसा क्यों? हिंसा तो हर जगह होता है। कहाँ? वहाँ अधिक था ना। वहाँ हिंसा पहले भी हुआ है, ऐसा बात नहीं। कैसे बोल? बात नहीं है, नई बात नहीं है, मतलब वो परंपरागत बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल जिसको विद्वानों का गढ़ माना जाता था, पश्चिम बंगाल जिसको सभ्यता और संस्कृति के प्रमाण मतलब सफलता के प्रमाण का प्रतीक माना जाता था, उसको ही बोल रहे हैं। सुनिए इन्हीं से। ना हिंसा। अच्छा आप बताइए हिंसा किसने किया? आपसे अगर मैं पूछना चाहता हूँ तो हिंसा का जिम्मेवार कौन है? हिंसा करवाने वाले? आप एक सीएम हैं, आपका एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है ना कि आप वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चले। नहीं, उसने तो कोशिश किया, अभी तो हिंसा पर विराम लग गया है। इससे पहले कहाँ थे? तो इससे पहले कोशिश हो रही थी हिंसा को रोकने की, वो कामयाब हो गया। हिंसा देर क्यों हुई? देर क्या, हिंसा बड़ा था तो उसको रोकने में थोड़ा समय लगा, फिर रुक गया हिंसा। अंतिम सवाल मेरा है इनसे, मंथन इन्हीं आज यही जवाब देंगे, ममता बनर्जी विकास करेंगे या हम नहीं कहेंगे क्या करेंगे? देखिए, आप ये चीज़ हमसे पूछ रहे हैं, हम उसका ना कार्यकर्ता है ना तो हम नेता। कह तो आप उसी तरीके से रहे ना कि आप कार्यकर्ता है। नहीं, हम लोग तो हम तो मंथन करने के लिए बैठे हैं। वो विकास करेगी नहीं करेगी ये तो वही जानती है, और वहाँ का जो जनता है वही निर्णय लेगा कि इसके साथ फिर अगले विधानसभा चुनाव में क्या करना है। ठीक है, हम क्या जाने वो विकास करेगी नहीं करेगी, या फिर अगर भाजपा का सरकार बन जाता तो वो कितना विकास करता, ये तो वो लोग जाने। अभी कैसा लगता है अगला, अगर आपसे 20 सेकंड में अगर इसका जवाब मांगा जाए कि ममता दी क्या करेंगी, क्या कहेंगे? उम्मीद है कि जो भी वहाँ का आवाम ने सोचकर ममता को दोबारा चुना है वो उसके अपेक्षा के अनुरूप ममता फिर से काम करेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अपनी सीट गंवाने के बाद भी आज वो जनता में लोकप्रिय बनी हुई हैं। साहब ने भी कहा है
समय बहुत कम अभी बीता है, शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है, देखते हैं क्या स्थिति रहता है। फिर अभी देखिए जितने लोग पाला बदल के गए थे वो सबकी धीरे धीरे वापसी भी हो ये रही तो है। डर है सर, इसको डर बोलते हैं अरविंद जी, इसको डर बोलते हैं। एक आदमी जब पाला बदल कर गया हो और सीटों की संख्या को बचाने में वो समर्थ या असमर्थ रहा हो, पुनः वो उस पार्टी में आता है तो उस पार्टी का डर है ना। नहीं तो जाने के समय डर क्यों नहीं लगा? इसलिए कि उस समय टिकट नहीं मिला, सीट नहीं मिला, या फिर हो सकता है कि एक खास समुदाय से डर हो। खास समुदाय का कहने का मतलब हम और आप नहीं कह सकते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। भाजपा का जमीनी का जो कार्यकर्ता है उन लोग के नाखुशी की वजह से भाजपा का वहाँ जो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आया और फिर से ममता बनर्जी के को छोड़ करके पार्टी छोड़ कर जो गए थे वो सब की फिर से वापसी हो रही है। अब देखना ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है सो फिर से उन लोग को वापस अपनी पार्टी में लेगी या नहीं लेगी, ये देखने का है। स्थिति रहा तो अगली बार झंडा कौन ढोएगा? आपको लगता किसका है कि पार्टी गड़बड़ाएगी भाजपा? भाजपा तो आप देखिए पश्चिम बंगाल में भाजपा बहुत मजबूत हुई है, वोट बैंक उसका बहुत बड़ा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि छोड़कर चले जा रहे हैं लोग। हाँ तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब भाजपा को अपना सोच और रणनीति बदलना पड़ेगा कि उसको अपने जमीनी कार्यकर्ता पर विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी आए हुए मात्र शायद 7 या 8 लोग ही चुनाव जीते हैं भाजपा से, बाकी सारे जमीनी कार्यकर्ता ही चुनाव जीते हैं, यानी कि बाहरी वालों को कोई तवज्जो बंगाल की जनता ने नहीं दिया है। मंथन के इस कार्यक्रम में हम लोग एक ही बात को रखते हैं कि जो हो सकता है पब्लिक ओपिनियन व्यू के माध्यम से, लेकिन यह तो तय है कि 70 से 75 सीट लाने के बावजूद भी आज भाजपा कहाँ है यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज इतना तो तय है कि ममता दीदी के गढ़ में उसने सेंध मारी कर दी है। धन्यवाद।